like, share and subscribe to my channel. आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। मतलब साइकोलॉजिकली हम कैरेक्टर्स की बात करेंगे और उसको जानेंगे समझेंगे अकॉर्डिंग टू क्लिफोर्ड वुडी। हमने पहले की वीडियो में ये देखी हुई थी कि क्लिफोर्ड वुडी ने 1927 में रिसर्च को कंप्राइज किया था, डिफाइनिंग एंड redefining करके प्रॉब्लम्स को, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस एंड और सजेस्टेड सॉल्यूशंस। जस्ट लाइक इसका मतलब है कि जो रिसर्च है वो कंप्राइज करती है, डिफाइन करती है और रीडिफाइन करती है प्रॉब्लम्स को, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस को और सजेस्टिंग सॉल्यूशंस को, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा को, मेकिंग डिडक्शंस एंड रीचिंग कंक्लूजन्स। वो डिडक्शंस बनाती है, इवेल्युएट करती है एंड वो रीच करती है कंक्लूजन को, and at last carefully testing the conclusions to determine whether they fit the formulated hypothesis। तो अब हम बात करते हैं ये जो साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस हैं, हमने पहले बात करी क्लिफोर्ड वुडी की, तो अब हम बात देखेंगे क्लेसवेल की। क्लेसवेल ने 2014 में डिफाइन किया है रिसर्च को ऐसा: रिसर्च इज अ स्टेप ऑफ यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। रिसर्च जो है वो एक उसको यूज किया जाता है, वो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और इंक्रीज किया जाता है बाय टाइम, और अंडरस्टैंड किया जाता है ऑफ अ टॉपिक और इशू को। अकॉर्डिंग टू एपीए की भी हमने बात की थी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। कैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो रिसर्च को एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक बाय प्रोसेस या बाय स्टेप, objective and controlled observation and analysis of phenomena, guided by theory and hypothesis to discover general principles or laws. To further elaborate on the above perspective, the following points highlight some key characteristics of research। तो अब हम बात करेंगे some key characteristics of research की in a clearer and more structured way। So, step number first is characteristic of research। Point number one is research is fundamentally aimed at addressing specific problem। जो रिसर्च होती है वो फंडामेंटली एम्ड उसका यही होता है, एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। इट सर्व्स एज अ टूल टू अनकवर आंसर्स It serves as a tool to uncover answers and solutions to the challenges we encounter in everyday life। Research is always aimed, research का हमेशा aim होता है towards objectivity and accuracy। objectivity होनी चाहिए हर एक आंसर की, और उसमें objectivity मतलब उसकी क्या क्या मतलब एम्स हैं, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिविटी में, वो आ जाएंगे। वन पॉइंट आंसर लाइक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च की, उसका एम होना चाहिए रिसर्च का, और एक्यूरेसी होनी चाहिए रिसर्च। रिसर्च बिल्कुल सही पैमाने पे की जानी चाहिए। इट काउंट्स ऑन स्पेसिफिक डिस्कवरीज एंड फैक्ट्स कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन। और वो जो काउंट किया जाना चाहिए वो स्पेसिफिक डिस्कवरीज होनी चाहिए एंड फैक्ट्स, बहुत सारे तथ्यों को भी कलेक्ट करना चाहिए। फैक्ट जो होते हैं वो तथ्य होते हैं और डिस्कवरी जो होती है वो खोज होती है। बहुत सारी रिसर्च में अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें खोज करनी पड़ेगी, फैक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी, तथ्यों की जानकारी कलेक्ट करनी पड़ेगी थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये सब कैसे होगा? ऑब्जर्वेशन से होगा एंड एक्सपीरियंसेस कैसे होगा? देयर इज नो स्कोप, और रिसर्च कोई भी स्कोप नहीं होता। असम्पशन कर लिया, मान लिया या स्पेकुलेशन कर दी, क्योंकि अनुमान का तो कोई वही नहीं है। रिसर्च इज बेसिकली जेन्युइन होनी चाहिए रिसर्च। ईच एंड एवरी फेज ऑफ रिसर्च फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग वैलिड फ्लेक्सिबल प्रॉब्लम, ईच हर एक और एवरी फ्रेज होना चाहिए
From recognizing valid, flexible problems till honest report writing, every phrase should be free from any kind of subjectivity and biases. Each हर एक और एवरी फ्रेज होता है रिसर्च का फ्रॉम रिकॉग्नाइज, उसमें हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए कि उसमें वैलिड फिजिबिलिटी की संभावना है। प्रॉब्लम टिल द ऑनेस्ट रिपोर्ट राइटिंग, इसमें ये संभावना हो सकती है, फिजिबिलिटी की संभावना। Problem till the honest report writing. Every phrase should be free from any kind of subjectivity. और हर एक phrase जो होना चाहिए रिसर्च का वो फ्री होना चाहिए एनी सब्जेक्टिविटी से, एनी बायसनेस से। बायसनेस मतलब कोई भी अपने से बायस नहीं होना चाहिए। एक्यूरेसी विद इंटीग्रिटी इज एन इम्पॉर्टेंट, एक्यूरेसी होनी चाहिए विद इंटीग्रिटी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स संभावना, संभाव्यता is one of the most important aspect. Lack of experience, अब वो लोग फिजिबिलिटी कर देते हैं कि उनका लैक ऑफ मतलब उनका लैक ऑफ स्पेशली अमंग यंग रिसर्चर्स, मतलब लैक ऑफ एक्सपीरियंस especially young researchers know that can make them choose topics which could be very ambitious and novel, but they could be a hassle at execution level. Therefore, researchers should be aware of the practical limitations of their work so that research can be finished on time and within the available resources. इसका मतलब है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है कई यंग रिसर्चर्स में, जिसकी वजह से वो चूज कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स जो एम्बिशियसली होते हैं उनके अकॉर्डिंग, एम्बिशियस में तो ले लेते हैं बट बाद में उनके लिए वो हैसल हो जाते हैं एग्जीक्यूट करना, या उनको मतलब एग्जीक्यूट करना, उनमें रिसर्च को डीपली मैनर में करना प्रोसीड। तो वो रिसर्च जो होते हैं वो अवेयर नहीं होते, प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हो जाती है उनकी रिसर्चेस में ऑफ देयर वर्क में, सो दैट रिसर्च कैन बी फिनिश्ड ऑन टाइम। तो उनकी रिसर्च जो होती है वो फिनिश हो जाती है ऑन टाइम कुछ समय बाद ही विद इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अब हम बात करेंगे रैप रेप्लिकेबिलिटी। रेप्लिकेबिलिटी ये जो पॉइंट है, फिजिबिलिटी आया, अभी रेप्लिकेबिलिटी आया, ये की पॉइंट्स हैं। रेप्लिकेबिलिटी इज, रेप्लिकेबिलिटी को मैं थोड़ा इवेल्युएट करती हूँ। तो रेप्लिकेबिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग अवेलेबल टू द एग्जैक्टली कॉपीड और रिप्रोड्यूस्ड। मतलब रेप्लिकेबिलिटी मीन एकदम जस्ट लाइक एक क्वालिटी होती है जो बी अवेलेबल सब में होती है, एग्जैक्टली कॉपीड और रिप्रोड्यूस, जिसमें वो बात सब एक ही तरह करेंगे। तो इज एन अनदर एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च विच मीन्स दैट other investigators should be aware to repeat same study in the different settings with diverse population to check the lab reliability and universality of the result. It is moral responsibility of researchers. Researchers की moral responsibility होती है to spend their time, efforts and other resources in such a way to ensure meaningful contribution to existing knowledge rather than simply repeating well-known factors. Offering new insights and ultimately serving the mankind should be the aim to any research. Research must strictly adhere, रिसर्च को स्ट्रिक्टली अडेयर होना चाहिए एथिनिकल स्टैंडर्ड्स पे। अडेयर मीन्स उसको स्ट्रिक्टली अपने पाथ पे होना चाहिए विदाउट एनी अंजम्पशन, और एथिनिकल, वो बिल्कुल एथिनिकल पे होनी चाहिए, उसमें कोई भी टर्न्स नहीं होना चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए फॉलो की। पार्टिसिपेंट शुड बी fully informed about the nature of the study, including the potential risk. Their privacy must be respected, ensuring confidential of responses by using protected data solely for the research purposes. Thank you. Thanks for watching, and please do like, share, and subscribe to me.